नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्रक 32 में हम बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं को पढ़ रहे हैं और इसी को आगे ले रहे हैं। हम जानते हैं कि बीजगणित पर अचर व्यंजक पर आधारित संख्याएं हैं। ये बीजगणित जो है ये आप में अचर पढ़ते हो, आप इसमें चर पढ़ते हो और व्यंजक पढ़ते हो। बीजगणित में हम चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता, तब हम व्यंजकों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंकगणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाएं लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका प्रयोग करो तो हम व्यंजक बनाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उदाहरण है 3 गुना 2 प्लस 4। जैसे ये तुमने हल किया हुआ है, 3 गुना 2 हुआ 6 जमा 4, तो तुम इसको हल करना जानते हो कि ये 10 आएगा। तो ऐसे ही जब हमें बीजगणित में करना हो तो इसमें कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जोड़ घटा और ये कैसे होता है। तो 2 स्थिति हम देखते हैं यहाँ पर और किस प्रकार व्यंजक बनते हैं आज हम ये देखेंगे। जैसे रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे हुए? आप बोल सकते हो रहीम और रश्मि के दोनों के गुब्बारे मिला दोगे, 4 जमा 5 9 गुब्बारे। लेकिन अगर स्थिति 2 देखिए, रहीम के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं लेकिन रश्मि अपनी टॉफ़ियाँ नहीं बताना चाहती। तो इस स्थिति में हम दोनों की टॉफ़ियों का योग बताने में हमको कठिनाई होती। कैसे बताएं कितने? रहीम का पता है 6, रश्मि का नहीं पता, तो हम रश्मि की टॉफ़ियों को x मान लेते हैं। तो अब हमारी कुल टॉफ़ियाँ कितनी हो जाएंगी? 6 जमा x। ठीक है, और यहाँ पे हम रश्मि की टॉफ़ी को x, y, z, r, s, t, u, v, p, q, r कुछ भी मान सकते थे। तो अंग्रेज़ी की भाषा के जितने ये तुम्हारे अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक चर संख्या को दिखाने के लिए। अब आपके पास यहाँ पर एक अध्यापिका ने एक स्थिति दी है। संचित, गुरलीन और अब्दुल हैं, इनको बुला के कुछ पेंसिलें दे दी। संचित ने बोला मुझे 4 पेंसिल मिली है। गुरलीन ने कहा मुझे 3 पेंसिल मिली है। अब्दुल कहता है मुझे भी कुछ पेंसिल मिली है, लेकिन उसने बताया नहीं। संचित और गुरलीन ने बता दिया। तो आप कुल कैसे लिखेंगे कितनी पेंसिलें हैं? तो आपको लिखना होगा 4 जमा 3 जमा अब्दुल को मान लो हम x पेंसिल मान लेते हैं, तो 4 जमा 3 जमा x। अब इसको कैसे जोड़ोगे? 4 और 3 तो आपस में जुड़ जाएंगे 7 और ये x ऐसे ही रहेगा। तो इन दोनों का हमने जोड़ कर दिया, ये जमा x। तो इस प्रकार हमने कठिन परिस्थिति को हल किया। जहाँ पे कुछ जवाब नहीं मिला था उसको हमने एक चर संख्या से दिखा दिया। अब इसको कुछ भी मान मिल सकता है। ये अचर संख्या हो गई जो निश्चित है और ये चर संख्या हो गई जो निश्चित नहीं है। ठीक है, अब हम एक और स्थिति देखते हैं। ये तालिका है, इसको पूरा करना है। ये स्वाति के लिए लिखा है, ये मुकेश के लिए लिखा है, ये पेंसिल है। स्वाति को P पेंसिल मिली, मुकेश को 5। स्वाति को M टॉफ़ी मिली, मुकेश को 2। स्वाति को 8 कॉपी मिली, मुकेश को T। तो हमें कुल संख्या बतानी। अब कुल पेंसिलें कितनी होंगी? कुल पेंसिलें होंगी P जमा 5। स्वाति की P और मुकेश की 5, और टॉफ़ी स्वाति की M और मुकेश की 2, तो M जमा 2। कॉपी स्वाति की 8 और मुकेश की T। तो हमने देखा यहाँ पे एक चर संख्या को हमने P, M और T से दिखाया है और ये अचर संख्या, और ये इनके बीच में जोड़ हो गया और ये व्यंजक बन गए। ठीक है, तो ये बीजगणित में व्यंजक बने चर और अचर को मिला के। अब यहाँ पे एक और स्थिति लेते हैं। कुछ मौखिक कथन को बीजीय व्यंजकों में हमें बदलना है। जैसे राम कहता है मेरी आयु x वर्ष है। राम ने अपनी आयु नहीं बताई। राम के पिताजी कहते हैं मेरी आयु तुमसे 3 गुना है। भाई कहता है मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। माँ कहती है मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। अब सब ने ऐसे बोल दिया, तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? अगर हमें लिखना है राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम की आयु हम लिख देंगे x वर्ष। ठीक है, x वर्ष है, वर्ष और लिख देना बच्चों पीछे क्योंकि वर्ष में लिखा है। ठीक है, x वर्ष आ जाएगा। ओके, फिर पिताजी की वर्तमान आयु, पिताजी क्या बोल रहे हैं? मेरी आयु तुमसे 3 गुना है। तो 3 गुना का मतलब हुआ कि x को गुना करना है 3 से, तो हम इसको गुना करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3x। ठीक है, आप ध्यान दो, x गुना 3, जब ये गुना का जो निशान है इसको हटाया जा सकता है, तो 3x हम ऐसे लिख देते हैं। इसमें अचर संख्या पहले लिखते हैं और चर बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे पिताजी की आयु हो जाएगी 3x वर्ष। ठीक है, वर्ष पीछे इधर आएगा। उसके बाद है माँ की वर्तमान आयु। माँ क्या कह रही है? मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 साल कम है, 2 वर्ष कम है। तो अगर पिताजी की आयु 3x है तो उसमें से 2 घटाना होगा, कम बोल रहे हैं, तो 3x माइनस 2। भाई की वर्तमान आयु, भाई कह रहे कि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। तो अगर राम की x है तो उससे 2 साल बड़ा यानी प्लस 2 वर्ष जोड़ दो। तो सब उत्तर हमारे किस में आ रहे हैं? वर्ष में आ रहे हैं। उसके बाद वर्ष, माँ और भाई की आयु का योग। माँ और भाई की आयु जोड़नी है, तो माँ की आयु कितनी है?
3x माइनस 2 भाई की वैल्यू है x+2, तो हम इसको क्या करते जोड़ते। 3x माइनस 2 हुई माँ की और भाई की हुई x+2, इसको जोड़ो। तो अब इसे जुड़ने में ये और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, 3x और x आपस में जुड़ेंगे, यही जुड़ सकते हैं। आपको ये ध्यान देना कि कौन सी संख्याएं जुड़ सकते। और -2 और 2 आपस में जुड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 0। तो हम बोल सकते हैं 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो 4x वर्ष आ जाएगा। ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आता कि -2 + 2 0 कैसे होता है, वो क्लास 6th के जो इंटीजर्स चैप्टर हमने करे हैं पूर्णांक, उनकी वीडियोस ज़रूर देखें। बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो ये आप चीज़ें सारे वीडियोस छोटी क्लासों के जो आप भूल गए हो वो सारी देख सकते हो। आप कक्षा 8 के बच्चे हो ना, अगर आपको परिमेय संख्या नहीं आती, अगर आपको पूर्णांक नहीं आते, कोई भी ऐसे 6ठी 7वीं का टॉपिक नहीं समझ आया और अब आपको लग रहा है कि जो पूनम मैम समझाती है मुझे अच्छे से समझ आता है, तो आप ज़रूर इनको देखो। ठीक है। और अपनी गणित की कमज़ोरियाँ दूर करो, ये तो फिर बड़ी कक्षाओं में समझ नहीं आता है। और ये भी आज अलजेब्रा का जो वीडियो डला है बीजगणित का, इसको अच्छे से देखिए। आप ये देखिए कि 3x माइनस 2 इसको हल नहीं किया जाएगा, ऐसे ही रहेगा। x+2 कब 3x हुआ, कब गुना हुआ, कब जमा हुआ, कब घटा गया, कैसे करा गया है, और ये 4x मैंने कैसे निकाला, कैसे जुड़ा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। जब तक आपके दिमाग में अच्छे से ये ना चले जाए, 2-3 बार इसको देख के आप समझेंगे। ठीक है। इसको वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो, कमेंट्स करो। हम फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।